नमकीन चाय कौन कौन पिएगा बता। पूरी ज़्यादा नहीं, वही उठना चाहिए। भी हमारी सफाई चल रही है। सब जोरों धोरों से काम कर रहे हैं। यही ये काम कराते हैं दूसरों से। क्या क्या बोला तूने? क्या बोला? फेस वॉश यूज करते हैं ये। अब हमारा नाश्ता हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। बस ये चाचा और पापा। अभी अब लूंगी। हाँ कभी चलाए तुमने? ये हमारे चेयर आ चुके हैं, हम भैया लोग लेके। अक्कू जी, अरे तेरा फ़ोन इधर है मेरे पास। ये हमारी चेयर आ चुकी है गाइस। अच्छा भैया ना उधर आगे से क्या यार, मैंने बोला ना मेरे को टाइम लगेगा। ये कुछ काम था। अरे यार भैया डरा रहे आप। चलो आ दो अब। अंदर नहीं डालना, यहीं पे लगा दो। हाँ भारी रख दो। चलो लगा दो लॉक। अरे यार मेरा कुछ दिखाई तो मुझे दे नहीं रहा। सब नहीं आएंगे ना यहाँ। भतीजा है, ये आपसे मैनेजर है, ये मेरे कजिन है, पैसा टीचर है, बगल भतीजा है, बड़ा वाला नैनी का भाई, वो नाती है मेरा। उसके बाद भतीजा है सेकंड, और थर्ड नंबर पे दामाद, उससे लास्ट में मेरा अपना पसंद दामाद। अच्छा मैम अलग बैठ गई, सर अलग बैठे। अब तक हम बस आप लोगों से सर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बाकी आपको आपके पापा की सबसे स्पेशल बात क्या लगती है? पापा का बिहेव बहुत अच्छा है। अभी इनफॉर्मल अभी सर नहीं आए। ये हमारे साले जी लगते हैं, लाखन सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, उनके मैडम हमारी सिस्टर, और मेरे सभी बैंकर भाइयों और बहनों, जो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ये विदाई समारोह में रखा है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपर्णा मैम को, सॉरी
मैं रिक्वेस्ट करूंगा परितोष सर को कि सर सर्गियस सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अध्यक्ष क्या नाम है मैडम सर को भी डाल दो। क्या बात थैंक यू। तो अच्छा चीज है। आपका जो नया का तजुर्बा शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से नमस्कार फैमिली और सारे मेरे साथियों, मुझे अभी बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैंने जिससे भी सुना है सर के लिए बहुत तारीफ सुनी है। जो भी बात करता है कहते हैं अगर हमने सर को फोन किया है तो कभी मेरा काम रुका नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैं फैमिली से सुन रही हूँ इतनी ऊपर नीचे हुई रही, लेकिन सर ने अपना मोटिवेशन कभी नहीं खोया, तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि, और मैंने सर को जब भी मिली हूँ हमेशा हंसते हुए ही देखा है। तो सर अब आप अपनी जिंदगी की सेकंड पारी में जा रहे हैं, तो मैडम को तो खुश होना चाहिए। सर आप जितना काम आप यहाँ करते थे उसका आधा भी वहाँ कर देंगे जी और उनके सभी परिवारजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरे सभी साथी हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि रावत जी के रिटायरमेंट के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और रावत जी को वैसे क्योंकि अधिकतर डेपुटेशन पे रहे तो हमें इतना ज़्यादा नज़दीक से जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी हम इन्हें समझ पाए हैं रावत जी बड़े सरल स्वभाव के इंसान है ना, बड़े सरल स्वभाव के इंसान है। और ये मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इनकी जो सेकेंड इनिंग जो ये स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडवेंचर और हैप्पीनेस से भरी हुई हो। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी सर के लिए, सर खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कुछ कहने के लिए तो सर्वप्रथम आनंद सर और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक हैं, किसी भी काम को लेकर मैं बता नहीं सकता, मतलब ही इज़ रियल इंस्पिरेशन। OTMS जैसा क्रिटिकल चीज़, मतलब OTMS जैसा इतना क्रिटिकल चीज़, वो कोई ब्रांच है डेपुटेशन पे है तो लखन सर वहाँ है, तो इवन मुझे LHO ने बोला कि हम इनकी आईडी अब दोबारा वो चेंज नहीं करेंगे PF, क्योंकि जिस जगह जाते हैं वहाँ कुछ काम फंसता है, या तो ये जाते ही उस जगह जहाँ कुछ काम फंसता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना इरिटेट हो गया LHO में फ़ोन कर करके, वो मुझे बोलने लगा कि हम इनकी आईडी अब ट्रांसफ़र नहीं करेंगे किसी ब्रांच में, कि आप कहीं फंसते हो इनकी आईडी ट्रांसफ़र कराते हो वो काम हो जाता है, जो पहले थे वो क्यों नहीं करके गए। तो लिटरली मतलब कभी भी मैंने सर के मुँह से कोई ना नहीं सुना, कोई नेगेटिव शब्द नहीं सुना कि यार मैं नहीं करूँगा। इवन उनको स्कैनिंग नहीं आती, वो मुझे कहते थे सर आप मेरा PF ले लो, मैं आपको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा, आप स्कैन करके मेरी आईडी से अपलोड कर देना। मतलब इतना विश्वास दूसरे पर करना ये भी एक बहुत अच्छा गुण है। और स्टाफ चला गया था, इनके सौम्य स्वभाव की वजह से वो आधे रास्ते से वापस आया। उसने मुझे कहा कि लगन सर ने मुझे फ़ोन किया था इस काम के लिए, तो मैं ऐसा आज की डेट में बहुत कम लोग हैं इतने सौम्य स्वभाव के और इतने पॉजिटिव काम को लेके, क्या हर चीज़ को लेके। मेरी पहली मुलाकात सर से
SBI के इलेक्शन में हुई थी, मैं टीवी गया था, सर चेस्ट के अंदर बैठे हुए थे, इनके साथ हांडा सर थे, तो सर उस टाइम शायद बीमार होके आए थे। तो मतलब मैं उनसे जब पहले दिन मिला, मैंने बोला मतलब इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आदमी खुश होकर काम कर रहा है, ये सर्वोच्च गुण है एक इंसान का, एक मनुष्य होने का सर्वोच्च गुण यही है कि आप परिस्थितियों के साथ मतलब परेशान ना हो और हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, ऑलवेज बी ऑन द ब्राइटर साइड। अच्छा बुरा सबके जीवन में होता है, लेकिन जो अच्छाई है उसको मन में रखकर हम आगे अगर बढ़ते रहेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। और जिस हिसाब से इनका मन है बिल्कुल एकदम प्योर, जैसे आप सर बता रहे थे कि वहाँ गांव में जो भी है, तो लिटरली मतलब इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला है, स्पेशली मेरे को हर चीज़ में। कहीं कोई दिक्कत हो, लखन सर अगर वहाँ है तो हम ऑडिट में सर जाते थे, मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ तो सर जाते थे, तो हम ये फिक्र रहते थे कि ब्रांच का कस्टमर ना मतलब इनके आगे या तो वो हथियार डाल देता, कितना हल्ला भी कर रहा हो तो सर को देखेगा वो ऐसे मतलब एकदम देखा उन्होंने, मतलब पता नहीं क्या हुआ, या तो सर ने उनको मंत्र मुग्ध कर दिया, तो आंखों से वो किरणें डाली, वो एकदम से लो डाउन होके बोला सर कोई नहीं, मैं अगले दिन आता हूँ। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्या करा उनके साथ? ये स्वभाव, आप अपने साथ साथ एक एनर्जी लेके चलते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके साथ ये प्लस पॉइंट है, उनका ऑरा जहाँ रहेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा। कितना नेगेटिव बंदा वहाँ है, जैसे उनका ऑरा में आएगा वो एकदम यूटिलाइज हो जाता है। तो सर धन्यवाद आपका, आपने जितनी सेवा स्टेट बैंक के 38 साल की है और हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ तक आप स्टेट बैंक को लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवारजन के साथ रहें और खुशहाली से अपना जीवन जिए। और आप गाँव के प्रति आपका काफ़ी रुझान है, मेरे को पता है, तो आप वहाँ भी अच्छे से करें, जो भी आप अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने गाँव के लोगों के लिए करना है। तो मैं सर का धन्यवाद दूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ। आप सबकी तरफ से जैसे रावत सर और उनकी फैमिली का स्वागत करता हूँ। रावत सर को मैं टीवी से ऐसे जानता हूँ, पर हम लोग फेस टू फेस बहुत कम मिले, क्योंकि हमारी कैश की जनरली कैश ही आता था। तो सर से बस एक बार कैश वेरिफिकेशन के टाइम मिला, तो सर इतने सरल स्वभाव के थे कि मेरे को कैश वेरिफिकेशन मैंने 1 घंटे में कर दिया। सर का पूरा हिसाब किताब एकदम उन्होंने बढ़िया से चेस कंपनी संभाल रखी थी। और हमारा जब कैश के पुराने नोट हो जाते थे, जनरली जब सर गए वहाँ से टीवी से चेस से, तो वहाँ पे हमारे नोट एक्सचेंज नहीं हुए थे। सर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है, लेकिन मैं मसूरी में था क्लरिकल के टाइम पे, तो उस टाइम पे सर मसूरी में आए थे, तो उसी टाइम का जितना थोड़ा बहुत भी सर का और मेरा इंटरेक्शन है, उसी से मैं मान पाता हूँ कि सर जो है बहुत ही बेहतरीन बंदे हैं। उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता था कि मसूरी में अगर किसी को डेप्यूटेशन पे भेजा जाता था, तो इस डर के साथ आता था कि कहीं ना कहीं मेरा परमानेंट वाला लेटर ही ना आ जाए इसलिए। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर अगर आप परमानेंट हो गए तो, सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी तो करनी कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। सर के साथ वो थोड़ा सा समय था, और उसके बाद जो है एक सर मुझे उस टाइम पे बात याद है, करेंसी चेस्ट में जैसे हम अपना शाम को जो अपना बॉल्ड रजिस्टर बनाते रहते थे, तो मैं उसमें कैलकुलेटर से लगा हुआ था। सर ने बोला अरे छोड़ना यार, कहाँ लगा। सर आए, जैसे पुराने लोगों की आदत होती है, मैं फटाफट बिना कैलकुलेटर के उसी टाइम पे टोटल करा। उस टाइम पे लगा हम आज की कंप्यूटर की जनरेशन है, शायद सर लोगों से बहुत पीछे हैं। अगर हमें कोई बोलेगा 2+2 करना है तो हम शायद इसके लिए कैलकुलेटर निकाल देंगे। तो सर जो है बहुत ही दिमागदार, मतलब उनका अच्छा खासा है। दोबारा उसके बाद आता है, मतलब बीच में सर से कुछ ब्रांचेज में बातचीत होती है, कट टू सीन दूसरा ये आता है, मैं आरबीयू में आया हूँ, मुझे पता लगता है कि आज रिटायरमेंट है। देखा जब सर का है तो सर से तब मैं मिला। अगर मुझे ये पता होता कि आज सर का रिटायरमेंट नहीं है तो शायद आज मैं यहाँ पे बोल भी ना रहा होता। सर आपको बधाई हो, आप रिटायर हो रहे हैं, आप दूसरी इनिंग में जा रहे हैं, और रिटायर होना भी आज की डेट में हमारे लिए एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पता नहीं हम में से कितनों को ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, जिस भी वजह से हो, आप उस क्या कहते हैं उस अचीवमेंट को आप पा रहे हैं। अब आप तो दूसरी इनिंग में जा रहे हैं, अब आप अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं तो यूँ बोलूँगा सर, आप तो आज तो जैसे ही घर जाएंगे आप एक बार दोबारा शादी कीजिए। क्योंकि बैंक में क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने बारे में सब कुछ छोड़ के हम बैंक पे लग जाते हैं, अपनी हेल्थ का भी हम छोड़ देते हैं, अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, परिवार के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। नौकरी एक्चुअली सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे होते, हमारा परिवार भी कर रहा होता है। मैम ने अगर होम मिनिस्ट्री अगर इतनी अच्छे से नहीं संभाली होती,
शायद आप ऑफिस में भी टेंशन नहीं होते। इसीलिए आज की डेट में आप बढ़िया करके यहाँ पे हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप इसके आगे स्वस्थ मस्त रहें। और जैसे कि आपने बोला ये कि आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, आपसे एक विनती और रहेगी कि उसमें 2 शब्द आप और जोड़ना, सिक्योरिटी स्कीम्स, उसका ध्यान जरूर रखें सर। SSS जरूर कराइएगा। अब मैं सब अपने कलीग लोग से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सबको श्रोताओं ने, वक्ताओं ने जो बोला उसमें केवल ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सबके साथ कम समय काम किया है। मैं पर्सनल सर को पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल से ज़्यादा जानता हूँ। तो मैं भी सोच भी रहा था, आपने इस साल जैसा जो काम करा है हमारा मतलब आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हमारे एक और ऐसा स्टाफ है जो आप ही की तरह आपसे बहुत ज़्यादा मिलता है काम में। बिल्कुल बड़ोदा इसलिए कि विपिन को भी लास्ट ईयर हम कहीं भी भेजते थे ब्रांच में, जहाँ जाओ ऑडिट की हेल्प करने जाओ, बिना शिकन लिए जाते। एक तो जाते हैं लोग, जनरली होता है कि आप किसी को एक से दूसरी जगह भेजते हैं डेपुटेशन पे, तो थोड़ा दो कहते सर मैं जाऊँगा कैसे, रहूँगा कहाँ, खाना कहाँ खाऊँगा, प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। और खुशी खुशी बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो खुशी खुशी जाते हैं। तो सर मुझे इस बार जो पता चला, मुझे 3 महीने रीजन में हो गए। इससे पहले मैं 2 साल टिहरी में आनंद था। तो मेन ब्रांच में सर वहाँ पे मेन कैश ऑफिसर का होता है, करेंसी चेस्ट ब्रांच का। तो मुझे लगा शायद ये गलती भी थी, 1 साल से अगर आपको डेपुटेशन में यूज़ कर रहे थे तो मेरे ख्याल से बैंक के लिए बेहतर था कि हमारी भी यहाँ पे एक करेंसी चेस्ट ब्रांच है स्कैब, जिसमें कि अदिति आजकल पहले परितोष परेशान थोड़ा बहुत रहते हैं। तो अगर आपको वहाँ पे परमानेंट भेज दिया जाता, शायद आप एक जगह स्थायी भी रहते, विकास भी थोड़ा ज़्यादा खुश रहता। सर को जैसा सभी ने कहा बहुत मृदुभाषी है, उनके नाम काम में मतलब कभी ना नहीं आता है। वहाँ पे भी मैंने देखा, सबसे पहले समय से पहुँच जाते थे इस कैब में। उसके बाद नरेंद्र नगर बताया था, नरेंद्र नगर से पहले सर मैं टिहरी में थे। उसके बाद चूंकि सर को शायद नहीं जा पाए थे 2 साल के बाद आप देहरादून। हर कोई चाहता है कि पहाड़ में जनरली जो टेनर है वो ये 2 साल का होता है, 2 साल के बाद आप वापस आते हैं। पर गिने चुने लोग होते हैं जो नहीं आ पाते हैं। पर चूँकि मुझे लग रहा है आप इतने साल आपने पहाड़ों में नौकरी करी है, आपको कोई इतना ज़्यादा मतलब हम नरेंद्र नगर ही भेज पाए, देहरादून नहीं भेज पाए। पर तो भी नरेंद्र नगर में भी बहुत अच्छे से काम करा। उसके बाद जब सर रिपेट्रेट हुए इधर, तो जो हमारी कमी ये थी कि केवल डेपुटेशन में जो भी इस्तेमाल करना था वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं था लाखन सर के खूबियों का, उनकी क्वालिटीज़ का, जिनको हम और अच्छे यूज़ कर सकते होते अगर हम उन्हें स्कैब में पोस्ट करते। खैर कोई बात नहीं, ये 38 साल, मैं तो केवल 2 ही साल 38 साल में से देखा है। उससे पहले 36 साल और भी आप अलग अलग जगह आपने अपनी सेवाएं दी हैं। जैसा बताया कि सबसे अच्छी खूबी की बात है, ये भी एक अचीवमेंट है कि अब हम अपना
36-38 जितने साल हम नौकरी करके अब हमें जब रिटायर होते हैं, होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारा उम्र बढ़ती है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, साथ ही साथ क्या हमारा दायरा भी बढ़ता है। तो दायरा जो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, बेसिकली पर्सपेक्टिव है, उसके साथ साथ क्या हमारा दायरा मतलब जो हमारा केवल जो छोटा घर है, न्यूक्लियर घर, उसके अलावा आगे बढ़ता है। फिर घर से आवा खानदान, खानदान में और दूर के लोग, फिर गांव, मेरा समाज, जो समाज की बात हुई। तो असल में ये है कि अब आपके टाइम जैसे जैसे समय हो गया, अब आप सेवानिवृत्त होने के बाद सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो अब आपका दायरा केवल बच्चे और घर और उससे अलावा पहले तो हुआ सडनली, पर अब क्या है कि उनके पास भी एक उम्मीद रहेगी। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप घर से केवल सारा समय वहीं दें, पर एक ये है कि हर किसी का एक रहता है, जब दायरा जैसे जैसे बड़े होते हैं वो नहीं रहेगा कि टिफिन पैक करना है, मेरा सूट प्रेस है कि नहीं है, शर्ट मैं नहीं करेंगे, शर्ट प्रेस नहीं होनी चाहिए, वो आप बोलेगा आप खुद करो, अब तो पूरा समय है। और घर के लिए आप पूरा समय अभी तक हल्का सा जो भी मैंने 2-2.5 साल समय मेरे को मौका मिला काम करने का, मैं चाहता और भी समय मिलता, बट बैंक में कि 60 साल के ही सेवानिवृत्त होते हैं तो तय ही है। तो मैडम आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई, और बाकी जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार बेटियां आई हैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई की बात है कि राकेश जी अब अपने घर पूरे समय अब 24 का 24 घंटे अपनी पूरा एनर्जी, उनका जो भी एक्सपीरियंस है, आप खुद भी होता है कह रहे हैं कि ज्ञान दिया के अलावा लिया भी जाता है, तो आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि आप बताइए जो भी आपका इनसे जो रिश्ता है, चाचा जी, साले जी, ताऊ जी, पापा जी, बताइए आप क्या करें, और बहुत परेशान मत करिए, ऐसा भी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट आपको लाखन सर, और मैडम आपको भी, और आपको जैसे सर ने बताया, सर फर्स्ट डे से ही सर की एक इमेज बन गई थी, सुपर क्यूट, सिंपल, हम्बल, एंड कई बार ऐसा होता था जैसे होता है डे टू डे वर्किंग में आप थोड़े से अपसेट हो जाते हैं या स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो सर का जो चेम्बर था करेंसी चेस्ट का, वहाँ पर हम जाते सर को वेंट आउट भी कर देते थे, तो सर के साथ मतलब शेयरिंग करके भी बहुत अच्छा फील होता था। थ्रू मतलब उस टेन्योर में सर के अप्स एंड डाउन सब देखे हैं, बट सर एक इंस्पिरेशन रहे हैं, टोटल इंस्पिरेशन। एंड जो सर का एक्सपीरियंस है, सर की वर्किंग मतलब करेंसी चेस्ट की देखी है मैंने, इतनी स्मूथ, इतनी सिंपल। सर प्रॉब्लम आई किसी तरह, जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग एवरीवन, मैं उनका करता हूँ, और कहना तो बहुत कुछ चाहता, लेकिन मुझसे ऐसा हो जाता है कि बाकी मैं इतने अप डाउन आएंगे तो आप अच्छा काम करो, पॉजिटिव रहो, वो सब आपको पॉजिटिव हो जाए, सब आप पॉजिटिव रहेंगे तो अपनी निगेटिविटी अपने आप ही दूर हो जाएगी। कोई आपके सामने नेगेटिव वाला ना आप खड़े हैं तो अपने आप ही क्या है इंसान को दूसरा लाएगा, तो वो अपने आप ही झुक जाएगा। जैसे अभी बता देने बताया कई ब्राज़ील में कई चीज़ें लड़ने झगड़े और मैंने भैया क्या हो गया, नहीं सर क्या बैठा पानी पिलाया, अपना शांत हो गया, अपना से नहीं करता सर। और ज़्यादा मैं क्या करता हूँ, कह सकता हूँ आज सेवानिवृत्त को 38 साल 4 महीने मेरे सर्विस, ऐसे ऐसे जगह मैं मांग के प्राण से लिए वो किसी घाट जैसे जगह जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, बोला भाई साहब आपको 4 साल आपको कहाँ जाना था, देहरादून जब ये थे हमारे रिलेटिव थे, वो कहते हैं आप तो वहाँ आ जाओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, तो कहने लगे कहाँ जाओगे, मैं जहाँ इंटीरियर जो भी है जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ मुझे घाट जैसी जगह मैंने गया काम किया है, 16 महीना किया है, तो वहाँ पे जो भी लोग था, अभी आदमी इतने लोग रूट थे वो, लेकिन आज वो हमें याद करते, जितने लोग ग्रुप्स होते थे उनको फाइनेंस भी करता था, सब कुछ किया, वो आप भी याद करते कि रफा जी कहाँ हैं। तो यही है, बाकी आप मेरे सबसे आप लोग और पॉजिटिविटी बनाइए, तो आपकी एनर्जी आएगी, अंदर फीलिंग आएगी, बाकी भी ज़्यादा नहीं सेवानिवृत्ति श्री लाखन सिंह रावत जी की। मेरा विश्वास है कि बैंक में लंबी और सफल पारियों के बाद आज सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपके मन में बहुत से विचार आ रहे होंगे। हम भारतीय स्टेट बैंक में इस अवसर पर आपका अभिनंदन करते हैं और आपके बैंक की प्रगति एवं विकास में आपके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए
हार्दिक सराहना करते हैं। हम जानते हैं कि आप SBI परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इस अवसर पर हम आने वाले वर्षों में आपके और आपके परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। हार्दिक शुभकामनाओं सहित आप भी बीच में रहो सर। देना चाहे तो हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ कैप्टन या एज अ कोच जॉब पर दे देंगे। कोच तो कर ही सकते हैं। बाय। उनकी माला कहाँ है तुम्हारी? मैंने आप पहनो ना। अरे पहनो आप पहनो। गाड़ी का हाँ उधर ये आपने आ दिया है। हमारी गाड़ी सज रही है। अब हम बस से पहुंचने वाले हैं घर। तो वहाँ का हमारा स्वागत। माल है तुम्हारे पास? नीचे करना, नीचे तो कर।